नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। साथ ही साथ यहां पर बातचीत करेंगे बिटकॉइन और बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में भी। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जब ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की चीजों को समझना थोड़ा सा जरूरी है ताकि हम ऑल्ट कॉइन्स का कंटेक्स्ट जो है वो इजीली समझ पाए। और उसके बाद हम यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैंने बिटकॉइन का चार्ट ऑलरेडी खोल लिया है। तो ये रहा हमारा बिटकॉइन का चार्ट जिसमें मैंने यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स लगा रखे हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट को, तो देखिए अगर मैं 2018 की जो बेयर मार्केट थी, अगर मैं उसकी बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊं और मैं यहाँ पर देखूं कि जो 2018 की जो ओवरऑल यहाँ पर ये जो बेयर मार्केट थी, इसके बाद जब मार्केट ने रिकवरी ली थी, राइट, तो दिस वाज समथिंग समवेयर अराउंड 61.8% का रिट्रेसमेंट, राइट। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें यहां पर 61.8% का रिट्रेसमेंट लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट फर्दर फिर डाउन आ गया था, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी थी, पास्ट में ऐसा हुआ है, राइट। लेकिन इस बारी सिचुएशन में क्या हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यही चीज मैं बहुत लंबे समय से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए मार्केट ने क्या किया। पहले एक बारी कोशिश करी वही सिनेरियो बनाने की जो कि 61.8% से रिजेक्ट होने की कोशिश करी, जो कि लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। यहां पर मार्केट में इन्वेस्टर्स ने अटेम्प्ट किया कि 61.8% से रिजेक्ट कर दो मार्केट। लेकिन आई वॉज टेलिंग यू वेरी क्लियर इन माई प्रीवियस वीडियोस कि मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं 55,000 60,000 तक के लेवल्स भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और हम यहां पर रिजल्ट हमारे सामने एक दो हफ्ते का वेट करने के बाद बिटकॉइन ऑलरेडी 52,300 के लेवल पर तो पहुंच ही गया है, 55,000 के बहुत नजदीक पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर हो सकता है कि 57 60,000 तक के भी लेवल्स बहुत इजीली देख ले आने वाले वक्त में। तो ऐसे सिचुएशन में ये चीजें हैं क्या, तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत लंबे समय से एक चीज बहुत बारी कह रहा हूं कि देखिए इस बारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और इस बारी मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी कि मार्केट हमेशा ना जब गिरता है तो ए बी सी करेक्शन लेता है। ये चीज मैं बहुत बारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिखा चुका हूं, चार्ट्स के ऊपर बहुत बारी मैं चीजों को डिस्कशन कर चुका हूं। लेकिन फिर भी मैं रीआइटरेट कर रहा हूं यहां पर कि देखिए यहां पर मैं इस चीज को समझ रहा हूं, दिस इज ए वेव डाउन and this is B wave up, right, कुछ इस तरीके से, and this is then after that we can see C wave down। लोग यहां पर बोलेंगे भाई कैसी बातें कर रहे हो, 15,500 के नीचे, फिर वही बात कि 15,500 के नीचे बिटकॉइन कैसे चला जाएगा। इसके लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी यहां पर लोगों का इंटरेस्ट, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर, उसके बारे में यहां पर पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाकर चेक कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां पर डिस्कशन करने के लिए, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। लेकिन आने वाले वक्त में हम उन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन जरूर करेंगे, बट उससे पहले अभी वक्त है यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के यहाँ पर एंजॉय करने का, ऑल्ट कॉइन्स में प्रॉफिट कमाने का। तो उसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। देखिए बिटकॉइन हमारा जो टारगेट है 55-60,000 का, वहां से अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मतलब बिटकॉइन अपने ऑलमोस्ट टारगेट के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। बट यहां पर अगर मैं यहां पर देखूं तो 15,500 का बॉटम था और 52,300 500 के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब क्लियर कट यहां पर 3.5x अपने बॉटम से यहां पर हो चुका है। यहां पर बिटकॉइन का प्राइस 3.5x, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बट अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स को देखूं, नो चेंज। थोड़ा बहुत इथेरियम में या बीएनबी में या कुछ सोलाना वगैरह में है चेंज, लेकिन अगर मैं मेजरली ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बातचीत करूं तो यहां पर कोई बहुत बड़ा चेंज हमने अभी तक नहीं देखा, कोई बहुत बड़ा उछाल हमने नहीं देखा है। सो नाउ दिस इज द टाइम जहां पर ऑल्ट कॉइन्स कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए हमको चलना होगा बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे। तो देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस की चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे को कुछ चीजें समझ में आती हैं कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है यहां पर, जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस का रेजिस्टेंस है। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर जो चार्ट है उसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। एंड चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं एंड यहां से डेली चार्ट पर आ जाते हैं, राइट। तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें
तो समवेयर अराउंड 54.10, राइट, यहां से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। पहले यहां पर रिजेक्शन लिया इस लेवल से, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ आने के बाद प्रीवियस हाई जो यहां पर बना था उसको ब्रेक नहीं किया। डेली चार्ट पर है हम, माइंड दैट थिंग, वी आर ऑन अ डेली चार्ट, डेली चार्ट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो यहां पर इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, विच इज टेक्निकली बेयरिश, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे आया, प्रीवियस लो को यहां पर ब्रेक किया, बेशक थोड़ा सा ही लो ब्रेक किया हो, लेकिन ब्रेक किया। देन रीअटेम्प्टेड अगेन ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन अभी इस प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा पाया है। अगेन इट इज डाउन एंड इट इज फॉर्मिंग अ रेड कैंडल नाउ। और अगर ये रेड कैंडल अगर ये फॉर्म करता है और ये नीचे की तरफ अगर ये फिसलता है कुछ ऐसे, या फिर इसके अगले लेवल पर भी जो कि 48 के आसपास का लेवल है, जो कि वीकली चार्ट पर हमको क्लियरली समझ में आता है कि अगर यहां पर ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो 48 के आसपास आ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो हमको मार्केट के अंदर एक बहुत बढ़िया ऑल्ट सीजन या फिर ऑल्ट में यहाँ पर बहुत अच्छी उछाल जो वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 2x 3x 5x ऑलरेडी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर बेसिकली हो सकते हैं। कुछ तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं और कुछ अभी यहाँ पर हो भी सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। ऑल्ट कॉइन्स कौन से अच्छे हैं, कौन से यहाँ पर किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मैं आप सब लोगों को ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पर चलें, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर 10 ऑल्ट कॉइन्स बताए थे, जिसमें से कि बॉन्क वगैरह बहुत सारे यहाँ पर मैंने बताए थे। उसमें से बॉन्क तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, आईसीपी भी परफॉर्म कर रहा है। उससे पहले मैंने 5 ऑल्ट कॉइन्स भी बताए थे, उससे पहले मैंने और 5 मतलब काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पर आप सब लोगों को 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में आपको यहाँ पर बता चुका हूं कि किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं अब कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स बहुत जबरदस्त उछाल ले सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन सकती है। नाउ आप सब लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जाके चेक कीजिए। कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर भी सजेस्ट करता रहता हूं यहाँ पर चीजें, तो वहां पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आइए, ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको काफी सारी चीजें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर भी अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूं इस समय कौन से ऐसे कॉइन्स है जिसमें राइट टाइम है टू इन्वेस्ट, XRP इज द चॉइस जिसमें हम यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने यहां पर सपोर्ट से बाउंस करने की यहां पर कोशिश कर रहा है XRP। इट इज ट्रेडिंग अराउंड 55 सेंट्स, 55 सेंट से थोड़ा सा नीचे है। यहां पर आप देख सकते हैं 55 सेंट्स के नीचे यहां पर, अगर मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर मैं यहां पर कॉइन गीको पे आऊं और XRP को खोलूं तो यहाँ पर XRP USDT लिखने की जरूरत नहीं है, XRP जस्ट यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं XRP को। और वैसे तो ये बहुत ही ऊपर लेवल का कॉइन है, मतलब कि 0.54, राइट, 0.54 मतलब कि 54-55 सेंट्स के बीच में। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। एक समय ऐसा था, ये हॉट फेवरेट कॉइन था मार्केट का, और इस समय पर ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ये अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन से यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। और अब वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर सिचुएशन, हाँ आप ऐसा मत समझिएगा कि ये जो है ये आपको एक हफ्ते में के अंदर अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा दे देगा। इट माइट टेक सम टाइम, इट माइट टेक फ्यू वीक्स, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के अंदर, कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। जहां पर कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले वक्त में कि 61.8% की रिट्रेसमेंट, मतलब कि 1.30 1.33 समवेयर अराउंड दैट लेवल, हम यहां पर आने वाले वक्त में इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। कुछ ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकता है, ऐसा भी जा सकता है और सीधे स्ट्रेट भी ऐसे जा सकता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। अब इसके ऊपर कोई केसेस वगैरह कुछ भी चीजें ऐसा नहीं है। अगर XRP भागेगा तो XLM भी कोई पीछे रहने वाला नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर एक बुलिश फॉर्मेशन बन रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये एक हाई बना, उसके बाद जब ये नीचे गया तो प्रीवियस लो के नीचे तो नहीं गया है, राइट। और यहां पर अब वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे हिसाब से बहुत इजीली ये डबल होगा, मतलब कि अभी 11 और 12 सेंट्स के बीच में चल रहा है। 24 सेंट्स इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ माइन फॉर XLM is the very good preference from my side। मेरे हिसाब से काफी अच्छा जा सकता है। और आने वाले वक्त में मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आपको 43 सेंट्स या फिर आपको ऊपर 50 सेंट्स 52 सेंट्स के आसपास के प्राइसेस भी
दिखा दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 61.8% की रिट्रेसमेंट के साथ ये आपको 50 सेंट्स के ऊपर भी देखने को मिल जाए तो राइट, मतलब कि यहाँ से 3x 4x तो बड़े प्यार से, मतलब 2x तो सामने सामने दिख ही रहा है कि ये हो ही जाएगा राइट, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिएगा, खुद की एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, खुद की एनालिसिस करना, खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से 24 सेंट्स तो काफी इजीली आ सकता है। एंड देन यहां पर अगला टारगेट इसका बनता है 34 सेंट्स का, देन 43 सेंट्स, देन यहां पर 52 सेंट्स का टारगेट यहां पर बनता है राइट। तो ये सारी चीजें जो कि मेरे को यहां पर चार्ट पे दिख रही हैं, आप थोड़ा सा खुद से रिसर्च कीजिएगा। अब इसी के अलावा फ्लो मैंने कुछ टाइम पहले आप सब लोगों को सजेस्ट किया था, मैंने आपको पहले ये 42, 43, 45 सेंट्स पे बहुत बारी सजेस्ट किया था। वहां से अगर हम देखें तो ऑलरेडी डबल 2x ऑलरेडी अभी भी दिख रहा है। और अभी भी मैं बोलूंगा कि 95 सेंट्स पर भी ये कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत जल्दी हमको यहाँ पर ये जो है ये हो सकता है कि $3 के आसपास के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। आप एकदम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि 1-2 दिन के अंदर ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद, मतलब कि 7-8 हफ्ते का गैप हो सकता है, 7-8 हफ्ते का समय लग सकता है मे बी। तो उस सिचुएशन में मैं कहूंगा यहाँ पर हमको इस लेवल के आसपास $3 के आसपास के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 7-8 हफ्ते से पहले भी हो, लेकिन आप इतना टाइम एस्टिमेट एक बार के लिए लेके चलिए कि इतना समय मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आप करके चलिए, अगर आपको यहाँ पर लगता है तो राइट। मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जितनी बुलिशनेस होनी होगी वो मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, क्योंकि जून से पहले पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर जितना भी मार्केट के अंदर एक ऑल्ट में रैली अगर आनी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी मेरे हिसाब से राइट। तो यहाँ पर फ्लो इज दी अनदर कॉइन। डोडो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। डोडो यहाँ पर 18 सेंट्स के आसपास, 18-19 सेंट्स के बीच में चल रहा है। डेली चार्ट पर अगर हम चलें तो यहाँ पर नीचे तो पहले वैसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर बढ़ रहा है। और इसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं, देखिए जैसे मैं बताता हूँ कि करेक्शन जो वो ABC वेव में आती है, तो इसका एक एग्जांपल है ये ABC राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्केट इसी तरीके से गिरता है, और बिटकॉइन में भी बड़े उस पे टाइम फ्रेम पर ऐसे ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ पर देखिए ABC करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट इज मूविंग अपसाइड, एंड अपसाइड में ये यहाँ पर प्रीवियस जो हाई था यहाँ पर 26 सेंट्स के आसपास, इसको भी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और हो सकता है कि यहाँ से ये बहुत इजीली जो है ये 3x 4x 5x भी यहाँ पर कर जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कि अगर ये 5x के आसपास भी आपको प्रॉफिट दे जाए, मतलब कि भैया 18-19 सेंट पर चल रहा है, अगर ये यहाँ पर 80-90 सेंट के आसपास भी अगर आ जाए आने वाले वक्त में, आई विल नॉट बी शॉक्ड राइट। और उसके अलावा मैं ऑलरेडी काफी सारे कॉइन्स जो है वहां पे सजेस्ट कर चुका हूँ, आप थोड़ा सा कंसिडरेशन में लीजिएगा। आपको जो जो कॉइन्स अच्छे लगे अपने हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। मीम कॉइन पर स्पेशली ध्यान रखिएगा। पीप के बारे में मैंने आपको ब्रेकआउट होते ही इंफॉर्मेशन दी थी टेलीग्राम पर। मैंने आपको देखिए, मैंने ये आपको टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मैंने ये चीज बताया था कि देखिए ये जो था ये पहले सपोर्ट लेवल थे राइट। आप देख सकते हैं यहीं पर ये सपोर्ट था, 3 बारी सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद नीचे गया, कुछ समय वेट किया मार्केट ने, एंड देन अगेन इट गॉन अप। जैसे कहते हैं ना कि जितने भी बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो अपनी बाइंग वहां करती हैं वेल्स जहां पर कि सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो स्टॉप लॉसेस कहां थे? सपोर्ट पे। एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ब्रेक डाउन। यहां पर सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, मतलब कि सबके स्टॉप लॉसेस हंट। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक कर नीचे की तरफ गए, वेल्स ने यहां पर बैक भरे होंगे मेरे हिसाब से, और वेल्स ने यहां पर बैक भरने के बाद मार्केट कैन गो अप। वेल्स वहीं बाइंग करती हैं जहां सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। स्टॉप लॉसेस हिट हुए, वेल्स ने बाइंग करी, एंड नाउ मार्केट मूविंग अप। क्लियर? पीप पे यहां पर ध्यान रखिएगा। पीप बोलते हैं कुछ लोग पे बोलते हैं राइट। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लीडर है ऑल्ट कॉइन्स का, दैट इज इथेरियम। और इथेरियम के बारे में बात करें, इथेरियम ने ऑलरेडी यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर ये हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, सॉरी यहां पर इस तरीके से नहीं होगा, फिर यहां पर हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे होगा, हायर हाई हायर लो, ठीक है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ जाके एक और हायर हाई की तरफ जा रहा है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट इथेरियम कंप्लीट कर चुका है। कहां से लेकर कहां तक हम क्लियरली ये चीज देख सकते हैं कि जो यहां पर बॉटम और जो टॉप था, अभी तक का जो बॉटम था, टॉप था यहां पर, वहां पर अगर मैं फिबोनाची लगाऊं और जो यहां पर बॉटम बना था समवेयर अराउंड
870 इन ईयर 2022, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करूं तो 50% रिट्रेसमेंट बनती है। आने वाले वक्त में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से 61.8% और उसके ऊपर भी निकल सकता है, जैसे कि बिटकॉइन निकला। और यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 4000 के लेवल्स भी यहां पर बन सकते हैं। सेम सिचुएशन में यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहां पर जो कि यहां पर मैं बिटकॉइन के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दिस इज काइंड ऑफ अ ए वेव एंड दिस इज काइंड ऑफ अ बी वेव एंड दिस can be next can be the C wave, right? A B C, right? एंड अगर हम गलत होते हैं इस कंडीशन में तो क्या होगा? उस कंडीशन में अगर हम यहां पर गलत होते हैं तो यहां पर मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहां पर दो सिचुएशन कर सकता है, राइट? पहला सिचुएशन ये कि 61.8% से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आ जाएगा, राइट? और यहां पर प्रीवियस लो जो है वो टेस्ट करेगा, ठीक है, समवेयर अराउंड 1800, समवेयर अराउंड दैट लेवल। लेकिन स्ट्रेट कोई भी मार्केट अप नहीं जाता है। कोई भी मार्केट ऐसा नहीं सोच सकते हम कि एकदम यहां से जो है वो सीधे उठ के 8000 10,000 चला जाएगा, राइट? 8000 10,000 इज अ वेरी बिग डील। लेकिन स्टिल अगर हुआ भी तो मार्केट में यहाँ पर 4800 या 4900 के जो लेवल्स थे जहां पर मार्केट ने इथेरियम का टॉप किया था, इसको तोड़कर ऊपर जाना, स्टे करना अबव दैट, काफी कुछ चीजें हैं। और आने वाले वक्त में फेड रिजर्व की तरफ से भी बहुत सारी चीजें होने वाली है, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन आने वाले कुछ समय के बाद जरूर दूंगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दैट थिंग, राइट? तो यहां पर मैं बोलूंगा आप इन सब चीजों पे थोड़ा सा नजर रखिए एंड उसके बाद हम यहाँ पर आप सब लोगों को इन सब चीजों के बारे में कि मार्केट में आने वाले वक्त में क्यों मार्केट ऊपर के लेवल पर जाकर वापस नीचे आ सकता है, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा आज के इस वीडियो के अंदर। बाकी जो डिटेल चीजें हैं कि ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे क्यों गिरेगा, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन नहीं है, मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं। इन सब चीजों के बारे में किसी एक सेपरेट वीडियो में, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे तो कि जनवरी फरवरी में मार्केट टॉप कर जाएगा, जो भी करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट जो है वो टॉप कर चुका है। अभी तो ऑल्ट्स में बहुत सारी चीजें होनी बाकी है मेरे हिसाब से। तो जब यहाँ पर मार्केट अपना एक टॉप के आसपास पहुंच जाएगा, मेरे को लगेगा कि हाँ, एक हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि हम बिटकॉइन में तो एक ठीक ठाक लेवल पर, अच्छे खासे लेवल पर 55-60 के आसपास के लेवल पर पहुंच चुके हैं और ऑल्ट कॉइन्स भी काफी अच्छा ग्रो कर चुके हैं। तो वहां पर मैं आप सब लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्यों मार्केट में एक बहुत बड़ा हैवी फॉल डाउन $55,000 $60,000 के आसपास के एरिया में, हो सकता है कि 60 से थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ भी निकल जाए, मे बी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन क्यों वहां से एक हैवी फॉल डाउन आ सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे आने वाले एक वीडियो के अंदर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और कुछ समय जरूर लगेगा। उसके बाद मैं आप सब लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगा उस चीज से रिलेटेड भी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।